क्या आप भी अपने जरूरी कामों को कल पर टालते रहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कल कर लूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, इस किताब में ऐसे 17 आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं जो आपको टालमटोल की आदत से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। ये किताब समझाती है कि आलस क्यों आता है, हम जरूरी कामों को क्यों टालते हैं और फिर उनसे कैसे निपटा जाए, वो भी छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स के जरिए। ये किताब आपके सोचने के तरीके को बदलने, मोटिवेशन बनाए रखने और समय का सही उपयोग करने में आपकी मदद करती है। अगर आप अपना समय बर्बाद करना छोड़कर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी जेब में रखी हुई छोटी सी ताकत है। चैप्टर 1, प्रोक्रास्टिनेशन को समझना। तो अध्याय में लेखक हमें सबसे पहले यह समझाते हैं कि टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक जाल है जिसमें हम बार बार फंसते हैं। ये तब होता है जब हमारा दिमाग हमें तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्राथमिकता देता है। यानी हम वो काम करना पसंद करते हैं जो आसान हो, मजेदार हो या तुरंत अच्छा महसूस कराए। प्रोक्रास्टिनेशन एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग कठिन, उबाऊ या तनावपूर्ण कार्यों से बचने की कोशिश करता है, इसलिए हम उस काम को टाल देते हैं और सोशल मीडिया या टीवी की तरफ भागते हैं। असली दुश्मन डर है, आलस नहीं। हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम अंदर ही अंदर फेल होने से डरते हैं, रिजल्ट को लेकर अनिश्चित होते हैं या परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। यह डर हमें रोकता है, लेकिन हम इसे आलस का नाम दे देते हैं। इंस्टेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए तैयार रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स को नजरअंदाज करता है। यही वजह है कि हम YouTube पर घंटों बिता देते हैं। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। लेखक कहते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, अपनी आदतों को नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रोक्रास्टिनेशन को समझना ही पहला कदम है उससे बाहर निकलने का। अपने दिन भर के कामों का एक लिस्ट बनाओ और उसमें यह नोट करो कि किन कामों को तुम टालते हो और क्यों टालते हो। जब अगली बार कुछ टालने का मन हो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे इसलिए टाल रहा हूं क्योंकि यह कठिन लग रहा है या मुझे डर लग रहा है। चैप्टर 2, अपनी शुरुआत आसान बनाओ। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी बात बताते हैं। हम कोई भी बड़ा काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उसकी शुरुआत भारी लगती है, लेकिन अगर हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो उसे शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। हम काम से नहीं डरते, उसके आकार से डरते हैं। जब भी कोई काम बड़ा या जटिल लगता है, हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है और उसे टालने लगता है। जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स रूल। लेखक कहते हैं, किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट के लिए करो। कई बार बस शुरुआत करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। एक बार शुरू करने के बाद काम आसान लगने लगता है। मिनी हैबिट्स बनाओ। अपने टालमटोल को हराने के लिए ऐसे छोटे लक्ष्य बनाओ जिन्हें रोजाना आसानी से पूरा किया जा सके। जैसे पढ़ाई करनी है तो कहो, मैं बस 1 पेज पढ़ूंगा। एक्सरसाइज करनी है, मैं सिर्फ 2 मिनट प्लैंक करूंगा। शुरुआत से पहले की तैयारी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम के लिए जरूरी चीजें तैयार कर लो। जैसे पढ़ाई से पहले किताबें और नोटबुक टेबल पर रख दो। इससे आपका दिमाग तैयार हो जाएगा कि अब कुछ करना है। जिस काम को आप सबसे ज्यादा टालते हो, उसे आज सिर्फ 5 मिनट के लिए करो। हर बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटो और हर हिस्से को एक एक करके करने की आदत डालो। चैप्टर 3, अपने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन चीज डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारे पूरे फोकस को खत्म कर देती हैं और हमें प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत में फंसा देती है। डिस्ट्रैक्शंस कैसे काम करती है? जब आप कोई जरूरी काम करने बैठते हैं तो फोन की एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग या कोई और छोटी सी बात आपका ध्यान भटका देती है। फिर वही बस 2 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। डिजिटल डिस्टर्बेंस सबसे बड़ा विलन है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके हर नोटिफिकेशन पर दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ।
काम करने से पहले अपने मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दो। सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल या टाइम लिमिट में डालो। एक टाइम बाउंड माहौल बनाओ जिसमें सिर्फ काम हो, कोई टोकने वाला नहीं। पोमोडोरो टेक्निक आजमाओ। 25 मिनट फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे माइंड फ्रेश रहता है और डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है। एक एंटी डिस्ट्रैक्शन प्लान बनाओ। आज ही अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटाओ या उन्हें हिडन फोल्डर में डालो। काम करते समय एक टाइमर सेट करो, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, और खुद से वादा करो कि जब तक टाइमर बंद नहीं होता फोन नहीं उठाना है। अध्याय 4, अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करो। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। अगर दिन की शुरुआत उलझन, आलस्य या गड़बड़ी से होती है तो आप पूरे दिन पीछे पीछे भागते रहेंगे और प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सुबह का रूटीन आपकी ऊर्जा तय करता है। सुबह जागने के बाद अगर आप सीधा फोन देखने लगते हो तो दिन भर आपका माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। मतलब आप सिर्फ चीजों का जवाब देते हो, खुद कुछ प्लान नहीं करते। इसके बजाय अगर आप सुबह थोड़ी देर प्लानिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या पढ़ाई में लगाओ तो दिन आपका हो जाता है। विन द मॉर्निंग, विन द डे का मंत्र अपनाओ। सुबह उठकर सबसे पहले दिन की टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो। एक ग्लास पानी पियो। फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। दिन की शुरुआत डिजिटल डिवाइसेस से मत करो। कम से कम 30 मिनट तक खुद को स्क्रीन से दूर रखो ताकि माइंड क्लियर और फोकस्ड रहे। एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बनाओ, जैसे सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट माइंडफुलनेस, 10 मिनट जर्नलिंग। दिन की टॉप 3 टास्क लिखना। कल सुबह से ही एक साधारण सुबह का रूटीन शुरू करो। फोन उठाने से पहले अपनी टू डू लिस्ट देखो या मेडिटेशन करो। शुरुआत में सिर्फ 20 मिनट का रूटीन रखो, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। अध्याय 5, अपने आप को काम करने के लिए ट्रिक करो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को चकमा देकर उस काम की ओर धकेल सकते हैं जिसे करने का हमें मन नहीं करता। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आए फिर काम शुरू करें, लेकिन सच तो ये है कि काम शुरू करने से ही मोटिवेशन आता है। जस्ट स्टार्ट का सिद्धांत अपनाओ। जब भी कोई काम बहुत बड़ा या बोरिंग लगे तो अपने आप से कहो, सिर्फ 2 मिनट करूंगा। जैसे ही आप 2 मिनट करते हो आपका माइंड एक्शन मोड में आ जाता है और आप अक्सर उस काम को पूरा भी कर लेते हो। छोटे स्टेप्स में काम को तोड़ो। पूरा प्रोजेक्ट या टास्क एक साथ सोचने से डर लगता है, इसलिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। उदाहरण, ऐसे लिखना को ऐसे बांटो। टॉपिक सोचो, पॉइंट्स लिखो। किसी भी टास्क पर काम करने से पहले 5 से उल्टी गिनती करो। 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत शुरू करो। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस से काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कंफर्ट से बाहर निकलो धीरे धीरे। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आलसी माइंड को चैलेंज करो। खुद से कहो, बस एक छोटा स्टेप आज उठाऊंगा। ये छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ी आदत में बदलती हैं। आज जो भी टास्क टाल रहे हो उसके लिए 2 मिनट रूल अपनाओ। उसे शुरू करने का पहला छोटा स्टेप तय करो और बस 2 मिनट के लिए उसे करो।